नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ मेंटर अक्षय कुमार पर। अभी हम लोग औसत पढ़ रहे हैं। औसत में हम लोगों ने जितना भी संख्या पर आधारित प्रश्न था उसको देखा था। अब हम लोग संख्या पर आधारित वैसे प्रश्न लेंगे जिसमें कभी कोई संख्या नया संख्या आएगा या फिर किसी संख्या को हटा दिया जाएगा जिसके कारण औसत में कुछ परिवर्तन होगा। तो ऐसा तरीका बताएंगे कि कभी आप भूल नहीं पाइएगा। कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस तरीका जानिए और तुरंत आंसर लाइए। तो देखिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बता देते हैं आपको। ये तरीका ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए 5 संख्या है, 5 संख्याओं का औसत 10 दिया हुआ है। संख्या 5 दिया हुआ है और औसत 10 दिया हुआ है। अगर ऐसा संख्या मिले तो हम क्या जानते हैं कि औसत सबको बराबर करने का काम करता है। मतलब सारा संख्या 10 10 10 होगा। हो सकता है, होगा नहीं, कुछ संख्या होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि सब 10 10 10 था। पांचों संख्या 10 10 10 था। अब क्या बोला कि एक संख्या 6 को चले जाने पर, एक संख्या 6 को हटा दिया जाता है। एक संख्या है 6 को हटा दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा? तो जब एक संख्या 6 को हटाए हैं तो संख्या तो हम 10 10 मान के चले थे, हटाए हैं 6 को, तो बचेगा कितना? 4 बचेगा 4। ये 4 संख्या, अब 5 संख्या में से एक संख्या हटा दिए तो बचा 4 संख्या। अब ये जो शेषफल 4 बचा वो चारों में बट जाएगा। जो शेषफल 4 बचा है वो आपका चारों में बट जाएगा। तो 4 को चारों में बांटेंगे तो एक एक मिलेगा सबको, मतलब नया 11 11 11 हो जाएगा सब। तो नया औसत भी 11। तो नया औसत आपका क्या हो जाएगा? 11। और इस तरह से अगर क्वेश्चन दे आपको कि कोई संख्या दे दे, उसमें से एक संख्या हटा दिया जाए, तो देखना कि औसत से कितना ज्यादा या कितना कम हटा है। औसत से कम हटा है। कितना कम हटा है? 4। औसत से जितना कम हटे उसको शेष बची हुई संख्या, 5 संख्या था, एक संख्या हटाया तो बचा 4 संख्या। जो शेष बचेगा उसको उस चारों में बराबर बराबर बांट देना, वही नया औसत हो जाएगा। ये तो हो गया औसत से कम हटने पर। अगर औसत से ज्यादा हटा दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। मान लीजिए एक संख्या है 20, उसको निकाल दिया गया है। एक संख्या 20 निकाल दिया गया है, तो देखिए एक तो 10 तो जाएगा ही। ये 10 जो संख्या है वो तो जाएगा ही, साथ साथ 10 इसको और चाहिए। कहीं को 20 निकाला गया है तो 10 इसको और चाहिए, तो 10 इन चारों से 10 चाहिए टोटल। तो कितना कितना चारों मिलकर देगा कि इसको 10 हो जाएगा, तो देगा 10 करना है और 4 संख्या है, मतलब 2.5। सब अगर इसको 2.5 दे दे, 2.5 दे दे सारे बाकी का शेष संख्या, तो 10 इधर से मिल जाएगा और 10 ये निकल जाएगा, तो टोटल 20 हो गया ना, मतलब 20 निकल गया। तो ओवरऑल हम क्या देखेंगे? अगर औसत से ज्यादा निकाल दिया गया है तो हम उसको पहले घटा लेंगे। कितना का अंतर निकाला गया? तो 10 ज्यादा निकाला गया औसत से। औसत 10 था, निकाला गया 20, तो औसत से 10 निकाला गया। तो जो शेष संख्या बचेगा ना, उसमें से टोटल में से हमको 10 चाहिए। तो शेष संख्या 4 बचा है, 4 में से 10 चाहिए था, चारों में से 10 चाहिए था, तो चारों 2.5 2.5 दे देगा। तो 10 बटा 4, 10 चाहिए था कितना संख्या में से? 4, मतलब 2.5 का अंतर आ जाएगा औसत में। औसत में 2.5 का अंतर। यहाँ औसत कितना था? 10 था। अब औसत 2.5 कम जाएगा, 7.5 हो जाएगा, क्योंकि संख्या ज्यादा निकल गया है तो औसत कमेगा। सब में से 2.5 2.5 निकल गया तो 7.5 बच जाएगा ये सब। तो नया औसत क्या हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। तो देखते हैं इस तरीका पे कितना अच्छा से प्रश्न हम लोग कर पाते हैं। कुछ लेंदी ऐसे समझिएगा, ऐसे करिएगा तो लेंदी नहीं आएगा, बहुत आसानी से तो आपको तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा कोई नहीं बताएगा, कहीं नहीं किसी को। देखिए यहाँ हम लोग आसान क्वेश्चन नहीं लेंगे कि देखिए भाई ये ट्रिक है, इस पे रखे क्वेश्चन आ जाएगा। वैसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। यहाँ हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो आपका एग्जाम में आएगा और बना के आइएगा, ठीक है? तो चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग देते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है। 5 संख्या है, उसका औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। 5 संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या था, इसका औसत 140 था। तो हम कह सकते हैं सबको 140 मान सकते हैं कि सब 140 था। जितना औसत उतना सब संख्या हो ही जाएगा। इसका भी औसत निकालिएगा ना, 140 140 140 140 140, इसका औसत 140 से आ जाएगा। तो जो औसत दिया उसको हम सारा संख्या मान लेंगे, सब संख्या इतना था। बोला इसमें से एक संख्या निकाल दिया जाता है तो शेष 4 संख्या जो बचता है, ये एक संख्या निकाल दिया गया, इसको निकाल दिया गया बाहर, तो शेष संख्या बचता हुआ उसका औसत 130 बच जाता है। उसका औसत 130 हो गया, मतलब सारा संख्या 130 हो गया, ठीक है? अब देखिए तो ये तो 140 तो निकला ही, साथ साथ इसमें से भी 10 लेके गया, इसमें से भी 10, इसमें से भी 10 और इसमें से भी 10। इन चारों में से 10 लेके गया, मतलब 40 लेके गया, तो कितना गया टोटल? 140 और 40
180। तो कौन सा संख्या निकला? 180। देख रहे हैं, इस तरीका से बनाइएगा, कभी गलत नहीं होगा और तुरंत आंसर आ जाएगा। हम देख रहे हैं 40 140 तो गया है, 10-10 इन लोग से, इन चारों से भी 10-10 लेके चला गया, तब नहीं 130 हो गया। तो 10-10 इन चारों में से लेके गया, मतलब 40 लेके गया, टोटल 180 लेके गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 20 संख्याओं का औसत 35 परिकलित किया गया। 20 संख्या था, टोटल 20 संख्या था, ऐसे ऐसे करके 20 गो होगा, ठीक है। टोटल 20 संख्या था, इसका औसत है 35, ठीक है, 35 निकाला गया औसत। लेकिन बाद में यह देखा गया कि औसत परिकलन करते समय एक संख्या 85 को गलती से 45 पढ़ दिया गया। एक संख्या था इसमें 85, एक संख्या था 85, उसको पढ़ दिया गया था 45, था कितना? 85। तो कितना कम पढ़ा गया था? 85 पढ़ा गया 45, तुम मालूम चला कि 40 कम पढ़ा गया। टोटल संख्या यहां से यहां तक कितना है? 20 है। कितना कम पढ़ा गया? तो 40 भी कम पढ़ा गया। तो इसी 40 जो कम पढ़ा गया, अब 40 को बांट देंगे, 40 को इस 20 संख्या में दे देंगे, इस सब में दे देंगे, 20 में, सब में दे देंगे। तो 40 को 20 संख्या में बांटेंगे, औसत सबको बराबर बांटने का काम करेगा। तो जो 40 एक्स्ट्रा आएगा, अब 45 गलती से लिख दिए थे, अब 85 लिखेंगे, मतलब 40 ज्यादा लिखेंगे। तो 40 को हम सब में बांट देंगे, औसत पहले से दिया हुआ है, औसत देने का मतलब सबको बराबर किए हुए हैं। अब 40 एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 40 को भी बराबर 20 में बांट देंगे, तो मतलब 2-2 सबको मिलेगा। पहले का औसत है, पहले औसत दिया हुआ है आपका 35, और अब औसत कितना बढ़ गया? 2 से बढ़ गया, तो औसत, नया औसत 37। बहुत आसानी से हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस ऐसा ही तुरंत तुरंत बन जाएगा तब। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों का औसत अंक 71 थे। टोटल 17 विद्यार्थी है, टोटल 17 विद्यार्थी है, उसमें से सबका औसत 71 है। यहां से n बराबर 17 दिया हुआ, ए औसत दिया हुआ 71। अब क्या बोल रहा है, किंतु बाद में पता चले कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 की बजाय, एक विद्यार्थी है उसका लिखाना चाहिए था 56, लिखा कितना गया है? 65 लिखा गया है एक विद्यार्थी का, तथा एक और विद्यार्थी का 50 के बजाय 24 लिखा गया। 50 लिखाना था, लिखा गया है आपका 24, ठीक, 24 लिखा। टोटल लिखाना चाहिए था आपका कितना? 106 लिखाना चाहिए था, लेकिन लिखाया कितना है? 89 लिखाया। लिखाना चाहिए था 106, लिखाया कितना है? 89 लिखाया। देख रहे हैं कितना कम लिखाया है, तो पता चलेगा 17 कम लिखाया है, टोटल 17 कम लिखाया। अब तो 17 कम लिखाया था, तो हम 17 तो देंगे ना। अब कम लिखा गया, गलती से कम लिखा गया था, हमको सही करना, तो 17 देंगे। अब इस 17 को हमको 17 में बांटना। टोटल संख्या कितना था? 17 था। 17 को, इस 17 को 17 में बांटेंगे, टोटल 17 परीक्षार्थी है, तो 17 को 17 में बांटेंगे तो सबको 1-1 मिलेगा, 1-1 मिलेगा। मतलब औसत पहले से 71 था, अब 1-1 बढ़ जाएगा सब में। 71 पहले से औसत था, अब नया औसत 71 प्लस 1 मतलब 72। कितना आसानी से बन जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आई होप मजा आ रहा होगा इसे। जल्दी कोई नहीं बताएगा ये सब तरीका, क्यों? वो पढ़ा कौन रहे हैं? जिनका खुद नहीं हुआ है, ठीक है, और उनको अभी तक नहीं पता है क्यों नहीं हुआ है, तो उनसे पढ़िए जिनका खुद हो, सिलेक्शन 3-4 बार ले चुके हैं कहीं, ठीक है, वो आपको सही डायरेक्शन बताएं। ये नहीं बोल रहे हैं हम ही से पढ़िए, आपके आसपास में जो नज़दीक में जो भी होंगे उनसे, उनके संपर्क में रहिए कि हाँ भैया कौन सा तरीका करें, कैसे करें, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं पकड़ के, नहीं, हमको टाइम बचाना है और सही करना है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है। 6 प्रेक्षण है, 1 2 3 4 5 6, इसका औसत दे दिया है 45.5। और क्या बोल रहा है, उनमें से एक अन्य नया प्रेक्षण सम्मिलित कर लिया गया। इसमें से एक नया प्रेक्षण आ गया है, पहले से 6 था, अब एक और आ गया है, प्लस एक नया प्रेक्षण आ गया है, 7वां प्रेक्षण आ गया है। तो औसत कितना हो गया है? और नया औसत 47 हो गया है। अच्छा, पहले से 6 का औसत 45.5 था, ये भी 45.5, ये भी, मतलब 6 45.5 था। एक 2 3 4 5 6 45.5 था। अब एक नया संख्या आ गया ना, उससे सारा का औसत, सातों संख्या का औसत 47 हो गया। ये भी 47, ये भी 47, ये भी 47, मतलब 7 संख्या हो गया, ठीक है। ये एक नया संख्या आया जिसके कारण सातों का औसत 47 हो गया। तो ये तो देखो 47 हो गया, तो 47 तो ये है ही, और इनके लिए कितना लेके आया, देखना 45 से 47 कर दिया 1.5,
यहाँ भी 1.5, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब 6 के लिए 1.5 लेके आया, मतलब 6 डेढ़े 9 एक्स्ट्रा लेके आया, 9 एक्स्ट्रा लाया तो खुद तो 47 रखा ही, 47 तो लाया ही, साथ में 9 भी लाया, 47 तो लाया ही, साथ में 9 भी लाया, तब ना 47 खुद रखेगा और जो 9 बचेगा 9 को इन लोगों को बांट देगा, 1.5 6 को बांट देगा तो 1.5 पड़ेगा, तो पहले से 45 था, सब में 1.5 बढ़ गया तो 47 हो गया, तो 47 खुद लाएगा और 9 इन लोग के लिए लाएगा, तो 47 और 9 56, टोटल कितना हो जाएगा, कौन सा संख्या आया था, 56 आया था, 56 आया था, खुद के लिए 47 रखा और जो 9 बचा सबको बांट दिया। क्वेश्चन था कि 6 संख्या का औसत 45 है तो 6 45 45 हो जाएगा, 45.5। एक संख्या आया, ऐसा संख्या आया कि सबका औसत 47 हो गया, अब तो टोटल संख्या 7 हो गया ना, टोटल 7 और औसत 47, तो सातों को 47 कर दिए, तो हम देखें कि 7वां संख्या तो 47 है ही, साथ में इन लोगों में भी 1.5 के बढ़ोतरी कर दिया है, 6 में 1.5 का बढ़ोतरी, मतलब टोटल 9 का बढ़ोतरी, तो ये एक्स्ट्रा 9 लाया होगा जो इन लोग को दे दिया, ये एक्स्ट्रा 9 लाया होगा जो इन लोग को देकर 47 कर दिया, ठीक है। तो पहले तो 47 खुद लाया और 9 लाया एक्स्ट्रा, तो 47 और 9 56। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। मजा आ रहा होगा आप लोग को भी, ऐसा कभी देखे नहीं होंगे। चलिए 100 संख्याओं का औसत 44 है, 100 संख्या है टोटल, ऐसे 100 संख्या है, ठीक है, टोटल यहां से यहां तक 100 संख्या है, इसका औसत कितना है, एवरेज 44, ठीक है। अब बोला 100 संख्याओं तथा 4 अन्य संख्या नई संख्या को मिलाकर औसत 50 हो जाता है, इसमें 4 नया संख्या ऐड कर रहे हैं ना, तो औसत हो गया है कितना, 50, ठीक है। 4 नया संख्या ला दिए तो अब यहाँ 104 संख्या हो जाएगा, 100 तो पहले से था, अब 4 नया संख्या आ गई जिससे औसत कितना हो गया, 50, तो औसत यहाँ 44 था, मतलब सभी 44 होगा, 100 संख्या 44 कह सकते हैं। अब नया औसत 50 हो गया तो ये सब 50 हो गया, सब 50 हो गया, ये चारों भी 50 सब 50 हो गया। तो देखिए ये चारों तो आप अपने लिए तो 50 लाया ही, 50 मतलब 200 तो लाया ही अपने चारों, ताकि 50 कर ले, औसत 50 है तो सब 50। और ये जो 100 संख्या था जो पहले से 44 था, 6 सबके लिए लाया, तब ये सब 50 हो जाएगा, 44 से 50 हुआ मतलब 6 बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक 100 संख्या था तो 100 में 6 बढ़ेगा, तो 100 में 6 बढ़ा है, 100 में तो टोटल 600 एक्स्ट्रा लाया, 200 अपने चारों अपना मिल के लाया ताकि 50 बांट ले, और 600 साथ में लाया ताकि ये सब 44 था, इसको 6 दे देगा 100 को, तो ये सभी 50 हो जाएगा ताकि हमारा औसत 50 हो जाए। तो 600 यहाँ से और 200 अपना, मतलब टोटल 800 लाया था, टोटल 800 लाया था। पूछा चारों संख्या का औसत, चारों लाया कितना है, 800 में 600 इन लोगों को बांट दिया, 200 खुद रख लिया, तो चारों का योग तो 800 हो जाएगा ना, तो नया औसत 800 बटा कितना संख्या, 4, योग बटा औसत, योग बटा संख्या, तो मतलब औसत नया 200। देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा होगा ये सब तरीका तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को भी, ऐसे भी बनाया जा सकता है औसत, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले तो कर दें उसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है 4 संख्याओं में से पहले 3 का औसत 18, टोटल 4 संख्या है, इसका 3 का औसत 18 है, ठीक है। चलिए, तथा अंतिम 3 का 16, अंतिम 3 का औसत 16 है, ओके, और अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या को 19 बता दिया है। तो बोल रहा प्रथम संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या पूछ रहा है, बहुत आसान है। अच्छा देखिए, तो अगर यहां से तीनों को जोड़ेंगे योग कितना हो जाएगा, ये 18 को योग 18 गुने 3 संख्या तो औसत 18 गुने संख्या 18 3 54, यहां से योग क्या हो जाएगा 16 औसत है गुने 3 संख्या 16 3 48, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, इन तीनों में से यहाँ पर ज्यादा है चलिए नाम देते A B C D, चलिए ये तीनों मतलब A प्लस B प्लस C बराबर आ गया 54, और यहां से आ गया था B प्लस C प्लस D, 3 लास्ट 3 B प्लस C प्लस D बराबर 48। अब इसमें से घटाएंगे हम, देखिए B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, बचा क्या A माइनस D बराबर कितना 54 में से 48 जाएगा तो 6। अब D का वैल्यू दे दिया है, D का वैल्यू कितना 19 दे दिया है, तो A माइनस 19 बराबर 6 इंप्लाइज A बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 19 और 6 25। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। चलिए देख रहे हैं
आई होप आज हम लोगों ने बहुत अच्छा तरीका सीखा। इस तरह से अगर उस तरह का क्वेश्चन आता है आप लोग ऐसा ही अप्रोच कीजिएगा। अभी जितना भी आयु वाला आएगा, जितना भी तरह का एक्सपेंडिचर वाला आएगा, जितना भी और भी तरह का क्वेश्चन आता है ना, उसको हम इसी तरीका से बहुत आसानी से बना के रख देंगे आपको। ठीक है, तो आज बार इतना ही रोकते हैं। बाकी आपको हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।